अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनस खान। आप लोगों के साइंस के चैप्टर की रीडिंग चल रही थी। आपके 2 चैप्टर की रीडिंग हो गई थी। आपका 3rd चैप्टर है मटेरियल इन डेली लाइफ। इस चैप्टर में हम उस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है इसका फाइबर्स। सबसे पहले इसका हेडिंग है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? उसके फाइबर में भी 2 तरीके के फाइबर होते हैं। उसमें पहला है आपका नेचुरल फाइबर, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर वो फाइबर्स हैं जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है। कुछ नेचुरल सोर्सेज के नेचुरल फाइबर के यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। कॉटन, लिनन, हेम, जूट, फ्लैक्स, पिया, सिल्क, कॉटन एंड अदर कम फ्रॉम प्लांट्स। ये वो फाइबर्स के नाम हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क आर द कॉमन फाइबर। वूल और सिल्क कॉमन फाइबर हैं विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ये वो फाइबर हैं जो किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए ये पेज नंबर हमारा है 30। इस पर आपका दूसरा हेडिंग क्या है? सिंथेटिक। अभी हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमारा हेडिंग आ गया सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर विच आर मेड बाई मैन। वो फाइबर जो मैन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन द लेबोरेटरीज आर कॉल्ड। लेबोरेटरी में जो मैन के द्वारा तैयार किए जाते हैं फाइबर, उन्हीं की फाइबर को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, संश्लेषित रेशे बोल सकते हैं हिंदी में इसको। दीज आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर। इसको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल प्रोसेस ऑफ नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर के साथ केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। वी नीड टू सिंथेसाइज द फाइबर बिकॉज नेचुरल फाइबर आर नॉट एज ड्यूरेबल। वी नीड सिंथेसाइज द फाइबर। हम फाइबर को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल फाइबर आर नॉट एज ड्यूरेबल। यानी कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाते। बिकॉज दे गेट इजिली अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। क्योंकि वो आसानी से वेदर कंडीशन के इफेक्ट से जल्दी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। एंड लॉस देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स टू। और अपनी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको भी, जो अच्छा गुण होता है, उसको ओरिजिनल गुण है जो, वो भी क्या होता है? वो भी खो देते हैं अपने। ठीक है, अब नेक्स्ट आया हमारा हेडिंग मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं। द टर्म पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पॉली। यानी कि जो पॉलीमर है वो ग्रीक वर्ड से, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। उसमें पहला वर्ड है पॉली। पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। एंड मर मीन्स यूनिट। और मर का मीनिंग होता है यूनिट्स। और पार्ट या पार्ट, यानी कि बहुत सारे पार्ट से मिलकर जो बना हुआ उसी को बोलेंगे हम पॉलीमर। पॉलीमर आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। यानी कि पॉलीमर जो होते हैं क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज्यादा होता है। दस अ मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमर्स। यानी कि कह रहा है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ मेड मैनी रिपीटिंग यूनिट, यानी एक यूनिट को बार बार रिपीट करके जोड़कर, एक यूनिट को जोड़कर एक चीज बनाना। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, कोई भी एक प्रकार के ले लीजिए, उसमें बीट्स डालना है हम इसके अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या हो रहा है? एक स्ट्रिंग पूरा एक माला तैयार हो रही है, तो वो क्या होगा? पॉलीमर कहलाएगा। ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, ये बहुत सारे से मिलकर एक हमने बना ली माला, तो वो क्या हो गया हमारा? ये हमारा कहलाएगा पॉलीमर। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पॉलीमर्स आर मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर थाउजेंड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। पॉलीमर को बहुत सारे थाउजेंड ऑफ यूनिट से मिलकर बनाया जाता है। जो ये छोटी छोटी यूनिट है, अगर इनको अलग करके बोला जाए तो ये मोनोमर्स कहलाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर को तैयार करते हैं। ठीक है, मोनो मीन्स वन। मोनो का मतलब ही क्या होता है? वन होता है। यानी कि एक एक यूनिट के साथ जुड़कर मोनोमर बहुत सारे जब जुड़ते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स इज टर्म्ड एज पॉलीमराइजेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर से पॉलीमर तैयार किए जाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन कहलाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रिसेंबलिंग न्यूमरस बीट्स ऑन स्ट्रिंग विद द बीट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल यूनिट्स दैट द जॉइन टुगेदर। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। एक करके इसको जोड़ा गया और पूरी माला तैयार की, वो पॉलीमर्स तैयार किया गया छोटे छोटे बीट्स से। ठीक, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमर इज इथेन। एक इथेन होता है, ये भी केमिकल बोल सकते हैं इसको। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमर। मोनोमर का एक क्या है? ये एग्जाम्पल है इथेन। ठीक है, कार्बन कंपाउंड है ये। व्हेन इथेन मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइन टुगेदर। जब इथेन
बहुत सारे इथेन को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, तो पॉलीथीन बनता है। तो ये इथेन जो है वो क्या हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये मोनोमर कहलाता है। अब ये बहुत सारे जब जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीथीन बना देते हैं, तो पॉलीथीन पॉलीमर कहलाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एन मोनोमर्स के एन मॉलिक्यूल ले लिए गए, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हुई, क्या बन गया, पॉलीमर तैयार हो गया। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में बी एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन क्या है, एक एडिशन प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहती है। जस्ट लाइक पॉलीथीन, जैसे कि पॉलीथीन बनती है छोटे छोटे इथेन से मिलकर, इथेन के मोनोमर्स मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। ठीक, देयर आर मैनी अदर्स पॉलीमर विच आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। यानी कि बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो हम यूज करते हैं हमें अपनी एवरीडे लाइफ में। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, पॉलीमर में भी नेचुरल और सिंथेटिक। पॉलीमर जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स की। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर पॉलीमर्स, यानी कि कॉटन, ये कौन से हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ठीक है, कॉटन इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कॉटन किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर जोड़कर क्या बन जाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे उसका। वाइल वूल एंड सिल्क आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, जबकि जो वूल और सिल्क है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है। दे मे नॉट बी आर्टिफिशियल इन नेचर, ये नेचर में आर्टिफिशियल तरीके से तैयार नहीं कर सकते, ये नेचुरली ही पाया जाता है। ठीक, दूसरा पॉलीमर आया आपका सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर आर प्लास्टिक इन नेचर, यानी जैसे कि प्लास्टिक होती है वो क्या बनाए जाते हैं, मैनमेड है, इसलिए वो क्या होती है, सिंथेटिक पॉलीमर कहलाती है। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी में इन सब चीज से वो तैयार किया जाता है प्लास्टिक को। रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर, और ये वाले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ये भी क्या है, पॉलीमर है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आया रेयन। द आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज इज कॉल्ड रेयन, यानी कि जो सेलुलोज से तैयार की जाती है आर्टिफिशियल सिल्क है। एक तो आपने सिल्क पढ़ चुके होंगे, नेचुरल सिल्क कौन सी होती है, सिल्क वॉर्म से निकाली जाती है। ये आर्टिफिशियल सिल्क जो तैयार की जाती है उसको हम बोलते हैं रेयन। रेयन रिसेम्बल्स सिल्क इज अपीयरेंस, टेक्सचर, शाइन एंड हैंस नेम द आर्टिफिशियल सिल्क इज गिवन टू इट। यानी कह रहा है कि जो रेयन होती है वो सिल्क जो आपकी नेचुरल सिल्क होती है उसकी तरह शाइनी होती है, टेक्सचर में भी उसकी तरह होती है, तो इसीलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। रेयन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल लाइक वुड पल्प, यानी कि रेयन को वुड पल्प से तैयार किया जाता है। द पल्प इज चेंज इनटू द विस्कस सॉल्यूशन, जो पल्प होती है उसको विस्कस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, विस्कस, जिसको हम विस्कस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उस विस्कस सॉल्यूशन को बोला जाता है विस्कोज। विद द हेल्प ऑफ केमिकल, उसको किससे बनाया जाता है, केमिकल की हेल्प से बनाया जाता है। द फर्स्ट मैन मेड फाइबर वॉज रेयन। अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट मैन मेड फाइबर कौन सा है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट कौन सा है, तो वो है रेयन। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं रेयन की। रेयन इज स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली एब्जॉर्बेंट फाइबर, यानी कह रहा है कि रेयन कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एब्जॉर्बेंट फाइबर है, एब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है, इट बर्न एट हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्न होता है, जलता है। इट डज नॉट मेल्ट, ये पिघलता नहीं है। इट हैज अ सॉफ्ट सिल्की टच एंड ड्रेप्स वेल, यानी कह रहा है कि इससे सॉफ्ट होता है और ये चिकना होता है, इससे पर्दे भी तैयार किए जाते हैं। एक पर्दे की तरह होता है, अच्छा पर्दा बना हुआ होता है एक इसका, सॉफ्ट और सिल्की टच छूने पर। इट रिंकल्स इजीली एंड मे स्ट्रेच और श्रिंक व्हेन वॉश्ड, यानी कह रहा है कि ये इस पे आसानी से रिंकल पड़ जाते हैं और धुलने पर ये सिकुड़ता भी है और क्या हो जाता है, स्ट्रेच भी हो जाता है धुलने पर आसानी से। यूजेस ऑफ रेयन पढ़ेंगे हम कि यूजेस क्या है रेयन का। रेयन इज यूज फॉर मेकिंग शर्ट्स, टाइज एंड होम फर्निशिंग, यानी कि रेयन का यूज जो है शर्ट्स बनाने में भी किया जाता है, टाइज बनाने में किया जाता है, फर्निशिंग होम फर्निशिंग जो साज सज्जा का सामान है घर की उसके लिए भी यूज किया जाता है। बेड शीट, कर्टेन है, टेबल क्लॉथ, सोफा कवर, ये सब चीज यूज की जाती है, इसके द्वारा रेयन यूज किया जाता है, यानी कि रेयन के द्वारा ये सब चीज तैयार की जाती है। इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग गॉज, फॉर मेकिंग बैंडेजेस, यानी कि बैंडेजेस जो होते हैं वो उससे तैयार किए जाते हैं रेयन से। एंड लिंट, यानी कि ड्रेसिंग वाउंड पर जो ड्रेसिंग की जाती है वो भी इसी से तैयार की जाती है। इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड, इसी के द्वारा टायर कॉर्ड भी तैयार की जाती है। टायर में अंदर एक कपड़ा लगा हुआ होता है कपड़े की तरह, तो वो क्या होता है, रेयन होता है। तो रेयन की जो टायर कॉर्ड है वो रेयन के द्वारा ही तैयार की जाती है।
इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स व्हेन मिक्स्ड विद वूल। जब इसको वूल के साथ में मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं वूल के साथ मिलाकर। ठीक है, लेकिन क्या है इस नेक्स्ट लाइन में आपका नायलॉन। नायलॉन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट वॉलेस एस कैथर्स फ्रॉम MS ड्यू पॉइंट डी न्यूमर्स एंड कंपनी इन अमेरिका इन 1935। यानी कह रहा है कि नायलॉन जो है सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे वॉलेस एस कैथर्स, उन्होंने डेवलप किया था इसको। किस कंपनी में, ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, इसमें अमेरिका में ये कंपनी है, 1935 में इसकी खोज की गई। नायलॉन सिंथेटिक पॉलीएमाइड फाइबर, कैसा है ये, एमाइड का बना हुआ है, यानी इसीलिए पॉलीएमाइड फाइबर बोलते हैं नायलॉन को। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट नायलॉन रिजेंबल विद सिल्क एंड वूल विद आल्सो नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर। सी कह रहा है कि इन दिस रिस्पेक्ट नायलॉन रिजेंबल विद सिल्क एंड वूल, सिल्क एंड वूल से मिलाकर बनाया जाता है इसको, विच आर आल्सो नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर, जो कि क्या है, नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर है, वूल और सिल्क। ठीक, इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये पूरी तरीके से पहला सिंथेटिक फाइबर है जो क्या है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इट इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि जो किससे तैयार किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है। पीपल बिलीव दैट नायलॉन हैज बीन नेम्ड सिंस इट्स प्रोडक्ट वर सिमल्टेनियसली लॉन्च्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, यानी कि न्यूयॉर्क और लंदन में सबसे पहले तैयार किया गया, इसीलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। न्यूयॉर्क से NY लिया गया और लंदन से LON लिया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नायलॉन। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।